नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉलेज में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में उसको। और ये टॉपिक हमने लुसेंट केमिस्ट्री से लिया है और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, ताकि आप तक जो मेन कोर इन्फॉर्मेशन है वहाँ की वो पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो आप इतना भी देख लेते हैं तो मोर देन इनफ है। आप बुक समझ लो, आपने बुक पढ़ ली है, ठीक है ना। जो मैं लेक्चर में बताऊंगा वो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग का, तो आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आइएगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। और कोशिश करिए पूरे प्लेलिस्ट को एक साथ देखिए। और एक साथ मतलब बीच में कोई टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं सब को रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आप छोड़ोगे फिर आगे आपको समझ नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो एक ही बार देखिए, पूरा देख डालिए। ठीक, और पूरा नहीं भी देख रहे हैं तो मतलब कंटिन्यूटी बना के देखिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है। अब हम सब जानते हैं उन दोनों के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है, एटम्स आपस में शेयर कर लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, तो ये आप याद रखिए, ऑक्टेट इसके दो ही डुएट कंप्लीट होता है हाइड्रोजन का, तो अपना कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो ये क्या करते हैं, अपने दो दो शेयर कर लेते हैं। दो ये शेयर करता है, दो ये शेयर करता है, तो 8 हो गए। तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड बनाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। नाइट्रोजन एटम भी 5 इसके पास है, 3 की कमी है, तो ये 3 आपस में शेयर कर लेते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, नॉट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके इनका एटम, है ना। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेन है जो आपको याद करना है बॉन्डिंग्स में, और आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन किस में सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होता है नहीं होता है, एक्वा सॉल्यूशन में कौन गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, ठीक है ना, वनडे एग्जाम में। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखना अच्छी तरीके से। चलो पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग का। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी आइदर इन गैस और लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ वोलाटाइल सॉलिड। ठीक, ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या तो गैसेस फॉर्म में होता है या तो लिक्विड फॉर्म में होता है, प्योर सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, वोलाटाइल सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, ये कंपाउंड्स जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द एटम्स विद रिस्पेक्ट टू आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड में क्या था कि वो अपोजिट चार्जेस के आयन थे, है ना, तो इसलिए उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था। अब इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड से कम होता है। ठीक, दीज कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये याद रखना। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड थे वो क्या थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल थे और वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक, कोवेलेंट कंपाउंड्स इन लिक्विफाइड स्टेट और इन सॉल्यूशन आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड जो है लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन में, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन आयनिक बॉन्ड वही देखो पानी के फॉर्म में जब होते हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये छोटे छोटे से जो पॉइंट है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और फिर आपके मार्क्स कट जाता है, एकदम इतना कॉमन बेसिक सा आसान सा नंबर कट जाता है आपका, गलती कर देते हो। तो आप इसको 3-4 बार एकदम ध्यान से पढ़ो, याद रख हो जाएगा आपको। ठीक है, कोवेलेंट हाँ, बट सम कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है जैसे HCl NH3, ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये आयंस आयनिक फॉर्म में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद कर लो, जो एक्सेप्शन है HCl NH3। ठीक, ये एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये दो एक्सेप्शन है। ठीक है, और भी एक्सेप्शन है बट आप ये दो का नाम याद रखो। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो भी पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो कोवेलेंट बॉन्डिंग का।
अगर कोई डाउट हो तो आप हमें करना, कमेंट में लिखना, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी बुक में इतना ही दिया गया है, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, टाइम बर्बाद मत करो। और आप ये वीडियोस देख रहे हो तो आपका मकसद भी वही है कि आपका टाइम कम से कम बर्बाद हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।